हेलो एवरीवन। रेशियो जिसे कि अनुपात कहते हैं, तो पार्टनरशिप में ये रेशियो हमेशा देखने को मिलेगा। चूंकि कई एक पार्टनर होते हैं तो उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस का बंटना होता है, तो बांटने के लिए एक रेशियो होता है ना। उस रेशियो में उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी है बांटा जाता है। और ये जो रेशियो है अलग अलग सवाल में अलग अलग तरह से दिया रहता है। तो जैसे कि अगर रेशियो दिया हुआ है 2:1, ए है, बी है, सी है, तब तो आसान है। अब 10,000 रुपया सपोज प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट को इस रेशियो में, चूंकि ये रेशियो दिया हुआ है सवाल में, तो इससे बांट देंगे। तो क्या होगा भाई? तो ए बी सी, ए का 2, बी का 2, सी का 1, मिलाकर 5। तो 10,000 को बांटा तीनों में, तो कैसे बांटा? तो 10,000 मल्टीप्लाई 2/5, 2/5, 5 कहां से आया? तो इन तीनों का जोड़ है ये। तो इसको मिल गया 4,000। फिर इसे भी 2/5 भी मिलना है, तो 4,000 मिल गया। और इसे 1/5 मिलना है, तो कितना होगा भाई? तो 2,000। तो इस तरह से 10,000 रुपया तीनों के बीच में बट गया। ए को 4,000, बी को 4,000, सी को 4,000, 2,000। इस तरह से बांट लिया गया। तो ये होता है। या अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तब तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब प्रॉफिट को फिर बराबर बराबर बांट लिया जाता है। ठीक है। सपोज 12,000 का प्रॉफिट है और ए और बी और सी पार्टनर है, इनके बीच में बांटना है। वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो वहां पे इक्वली बांट लिया जाएगा, बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। ठीक है। तो 1:1:1। तो ए का 1, बी का 1, सी का 1, ये मिलाकर 3 होता है। तो ए को मिलेगा भाई 12,000 का 1/3, बी को भी 12,000 का 1/3, सी को भी 12,000 का 1/3। तो तीनों के बीच में बराबर बराबर ये बट गया। और कहीं पे प्रॉफिट के बारे में दिया रहता है कि ये कैपिटल रेशियो में बंटना है, पूंजी के अनुपात में बंटना है। तो उस केस में क्या होगा? सपोज प्रॉफिट है 10,000 और दो पार्टनर हैं ए और बी। इनके बीच बोल रहा है कि इनके कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांट देना है। तो और कैपिटल जो है दोनों का है, ए का है 60,000, बी का है 40,000। तो इसे छोटा करेंगे, छोटा किया इसे, तो 2 3 6, 2 2 4, 3:2। इस रेशियो में ए को 3 और बी को 2 मिलाकर, मतलब ए को 3 हिस्सा, बी को 2 हिस्सा मिलाकर ये टोटल 3 2 5 हुआ। तो ए को कितना मिल जाएगा भाई? तो 10,000 का 3/5 कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं, तो 6,000। और बी को मिल जाएगा 10,000 का 2/5 यानी 4,000। तो कैपिटल रेशियो में कर दिया तो इस तरह से बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं कि कैपिटल रेशियो ही दिया हुआ है, जिसपे कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी समझेंगे कि कैपिटल रेशियो में ही प्रॉफिट बांटना है। लेकिन हो क्या रहा है कि पूरे साल के दरमियान कभी कैपिटल और एडिशनल लगा दिया जा रहा है और कभी कैपिटल निकाल लिया जा रहा है। तब फिर वहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कैपिटल का जो रेशियो बनेगा, कैपिटल रेशियो जो बनेगा वो किस तरह बनेगा? यहां जो कैपिटल रेशियो मैंने बताया अभी 60,000 और 40,000, ये मान के कि पूरे साल वो ए का 60,000 है, बी का 40,000। पर ये जो सवाल है यहां पे क्या है कि कैपिटल पूरे साल एक समान नहीं रह रहा है। शुरू में कुछ कैपिटल है, बाद में फिर लगा दिया, फिर कभी ड्रॉइंग्स कर लिया, कैपिटल निकाल लिया। तो उस केस में फिर हम कैपिटल रेशियो कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसी में ये सवाल है। आनंद इज ए सोल ट्रेडर हैविंग ए कैपिटल ऑफ ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। आनंद एक सोल ट्रेडर था, एकाकी व्यापार था, अकेला मालिक था उस व्यापार का, और उसका कैपिटल था 1 अप्रैल 2021 को 10,000। एडमिटेड नीरज ऑन 30 जून 2021, 30 जून 2021 को वो एक नीरज को ले रहा है बिजनेस में एज ए पार्टनर। 30 जून 2021 को नीरज को ले रहा है बिजनेस में पार्टनर। नीरज पेड ₹8,000 एज कैपिटल, और नीरज जो है कैपिटल कितना लेके आ रहा है? कैपिटल के रूप में कितना दे रहा है? 8,000 रुपया। ऑन 30 सितंबर 2021, Anand and Neeraj invested additional capital of
5,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। अब आगे जाकर 30 सितंबर को क्या हो रहा है कि यार आनंद और नीरज और एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? तो भाई आनंद लगा रहा है 5,000, नीरज लगा रहा है 4,000। ठीक है, आगे ऑन 1 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2021 को, 1/12/2021 को दे एडमिटेड मुकुल, एक और पार्टनर को ले रहे हैं, क्या नाम है उसका? मुकुल, हु पेड ₹12,000 एज कैपिटल, जो कि कैपिटल 12,000 लगा रहा है। ठीक है, ऑन 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2022 को आनंद एंड नीरज विथड्रू ₹3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। आनंद और नीरज क्या कर रहा है? 31 जनवरी 2022 को कैपिटल निकाल ले रहा है। कितना कितना निकाल रहा है भाई? तो आनंद निकाल रहा है 3,000 और नीरज निकाल रहा है 2,000। दे ऑल एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन कैपिटल रेशियो, और वे सभी इस बात के लिए तैयार हैं कि जो प्रॉफिट बढ़ेगा सबके बीच में या लॉस बढ़ेगा सबके बीच में, वो उनके कैपिटल रेशियो में बढ़ेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस साल का जो प्रॉफिट है 12,780। तो यहां क्या देख रहे हैं कि बढ़ना तो कैपिटल रेशियो में है, पर कैपिटल पूरे साल सभी का एक समान नहीं रह रहा है। आगे क्या हो रहा है? शुरू में कुछ कैपिटल था, बाद में जाकर और कैपिटल लगा दिया, और फिर आगे जाकर कुछ कैपिटल निकाल लेता है। तो यहां पे कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक एक करके करते हैं सभी का। अब एक एक करके सभी पार्टनर का निकालते हैं, आनंद का, नीरज का और मुकुल का, कि भाई उसका रेशियो क्या होगा, उसका हिस्सेदारी कितना होगा। एक एक करके निकालते हैं। पहले आनंद क्या करते हैं? डेट, कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ और प्रोडक्ट। ये आनंद का है, डेट, कैपिटल अमाउंट जो भी रहेगा और नंबर ऑफ मंथ। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स और प्रोडक्ट। आनंद का शुरू में 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को कितना कैपिटल? 10,000। ठीक है, उसके बाद में वो आगे, ये कैपिटल कब तक है? तो ये कैपिटल 10,000 का चुप आगे जाकर 30/9, मतलब 30/9 सितंबर में, सितंबर के एंड में जाकर और कैपिटल लगा रहा है ना? कितना लगा रहा है? 5,000। तो वो तो सितंबर के एंड में ना, तो पूरा सितंबर तक, अप्रैल से लेकर अप्रैल टू सितंबर। ठीक है, अप्रैल टू सितंबर कितना मंथ हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। 6 मंथ ये कैपिटल है 10,000 का, है ना? तो क्या हुआ? अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 10,000 कैपिटल मल्टीप्लाई 6 मंथ, तो ये कितना आ गया? 60,000। और उसके बाद में 30 को लगा रहा है, तो भाई 30/9 मतलब सितंबर मंथ, 30/9/2021 को ये लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 10,000 के साथ और ऐड कर रहा है ये 5,000। तो इसका कैपिटल यहां पे कितना हो गया? अब यहां से 15,000, यहां से 15,000, तो सितंबर के अंत से मतलब अक्टूबर से। और फिर इसमें चेंज कब आएगा? तो चेंज आएगा 31 जनवरी को, जबकि वो निकाल लेगा 3,000। तो वो 31 जनवरी को निकालेगा ना, तो उसके पहले तो भाई सितंबर एंड में है, मतलब अक्टूबर से काउंट करेंगे मंथ। तो अक्टूबर टू क्या? जनवरी, क्योंकि जनवरी में जो ड्राइंग हो रहा है, कैपिटल निकाला जा रहा है, वो कब निकाला जा रहा है? एंड ऑफ द जनवरी, 31 जनवरी को। तो अक्टूबर टू जनवरी कितने मंथ हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ जो है ये कैपिटल रहा। कितना? तो 15,000 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो गया? ये भी हो गया 60,000। ठीक है, और यहां आके 31 जनवरी 31 जनवरी को 31 2022 को
क्या हो रहा है, 15,000 में से कितना ड्राइंग्स विड्रॉल हो रहा है कैपिटल का, 3,000 का, ये 3,000 निकल जा रहा है। तो बचा अब कितना, ये बचा 12,000। ये 12,000 ये जनवरी तो निकल गया, जनवरी के एंड में हुआ ये, यानी फरवरी और मार्च 2 महीने, फरवरी एंड मार्च 2 महीने ये कैपिटल रहेगा। ये कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल, 12,000 का। तो अब इसे 12,000 मल्टीप्लाई 2 मंथ्स, ठीक है, तो ये हो गया 24,000। अब इस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो कितना हो गया हमारा, और 1,44,000 ये निकल गया आनंद का। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। अब आते हैं नीरज का, करते हैं इसी तरह से। तो नीरज का सबसे पहले डेट, फिर कैपिटल, फिर नंबर ऑफ मंथ, फिर प्रोडक्ट। डेट, कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ्स और प्रोडक्ट। अब नीरज का निकाल रहे हैं हम लोग। तो भाई नीरज जो लगाया कैपिटल कब लगाया है, एडमिटेड नीरज ऑन 30 जून 2021। तो पहला 30 जून 2021, 30 जून 2021 को कितना कैपिटल लगाया उसने 8,000 कैपिटल लगाया, ठीक है। और ये कैपिटल कब तक चलेगा, तो भाई इस डेट से पहले, क्योंकि इस डेट को जैसे आनंद ने इन्वेस्ट किया है एडिशनल कैपिटल, उसी तरह नीरज ने भी इन्वेस्ट किया है। तो इस डेट से पहले मतलब 30/9/2021 से पहले, तो 30/9/2021 से पहले, तो जून 30 को लगाया उसने, तो जून के तो एंड में लगाया, तो जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई टू सितंबर, क्योंकि सितंबर में भी क्या है, एंड में जाके हो रहा है, तो सितंबर मंथ तो कैलकुलेट होगा, काउंट होगा। तो जुलाई टू सितंबर कितने मंथ हो गए, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के 8,000 मल्टीप्लाई 3, 24,000, ठीक है। और यहां आकर उसने एडिशनल कैपिटल लगाया 4,000, जैसे आनंद ने लगाया था 5,000, उसी तरह नीरज ने लगाया 4,000। तो अब यहां से कैपिटल हो गया इसका 12,000। ये कब तक चलेगा, तो भाई 31 जनवरी से पहले तक, क्योंकि 31 जनवरी को इसने भी ड्राइंग्स किया है कैपिटल का, 31 जनवरी 2022 को। 31 जनवरी 2022 से पहले, तो भाई सितंबर तो निकल गया, सितंबर के एंड में भी ये जोड़ा गया है कैपिटल। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर टू जनवरी, कितना मंथ हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ। तो 4 मंथ के लिए ये अब मल्टीप्लाई करते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई 4, 48,000, ठीक है। और यहां जब ये कैपिटल निकाल लेता है 31 जनवरी को, कितना निकाल रहा है ये निकाल रहा है कितना, तो 2000 इसका जो कैपिटल ये निकाला नीरज ने, तो 2000 निकालो तो भाई 10,000, और ये 10,000 एंड ऑफ द जनवरी निकाला, मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए। तो अब 10,000 का कैपिटल रह गया 2 महीने के लिए, फरवरी एंड मार्च, 2 मंथ्स। तो कितना हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000। तो कितना हो गया, 8 4 12, फिर 3 4 7 2 92,000। ये हो गया नीरज का। और एक रह गया मुकुल। तो भाई मुकुल का जो भी कैपिटल है, मुकुल को एडमिट किया गया 1 दिसंबर 2021 को, और वो फिर एडिशनल कैपिटल भी नहीं लगा रहा और निकाल भी नहीं रहा। वो कैपिटल लगा रहा कितना, 12,000। ये 12,000 कैपिटल कब से कब तक, मुकुल्स कैपिटल 12,000, ये कब से कब तक है, तो 1 दिसंबर से, तो दिसंबर टू
मार्च। कितने मंथ हुए? तो दिसंबर टू मार्च हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ का कितना हो गया भाई? 48,000। तो ये हो गया, कितना निकला? आनंद का हो गया 1,44,000, 1,44,000। नीरज का हो गया 92,000 और मुकुल का हो गया 48,000। अब 3,030 तो गया। अब इसे छोटा करेंगे, जितना छोटा कर सकते हैं, यही रेशियो बनेगा। 4 से अगर करें तो बार बार में ये उसके अंदर 4, 23 और तो ये रेशियो हो गया 36:23:12 है ना। 36:23:12 ये रेशियो है, इसी में वो प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट बटेगा तो इसे मिटाते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये हमारा रेशियो निकला, कैपिटल रेशियो, और इसी कैपिटल रेशियो में उनके बीच में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना है? 12,780। इसे बांटेंगे सभी में, तो आनंद, नीरज और मुकुल क्या रेशियो है? 36:23:12। 12,780 मल्टीप्लाई, तो इसका अगर टोटल करें तो 71, तो हो गया 36/71 और 12,780 40 मल्टीप्लाई 23/71 और 12,780 मल्टीप्लाई 12/71। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट आप खुद भी करके देख लेना। तो ये आएगा 6,480। आनंद को मिला प्रॉफिट में हिस्सा 6,480 रुपया, नीरज को 4,140 और मुकुल को मिलेगा 2,160। ठीक है, तो ये इस तरह से कैपिटल रेशियो हम लोगों ने निकालना सीखा। अगर पूरे वर्ष कैपिटल एक समान नहीं है, कभी कैपिटल एक्स्ट्रा लगाया गया, फिर कभी कैपिटल निकाल दिया गया, उस केस में कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।